Bismillahirrahmanirrahim. Especially for MDCAT students, today is another trick and that is the mole. चूंकि मूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर MDCAT में तकरीबन 5 से 10 तक क्वेश्चन इसी ही पे आते हैं। तो देख ले, सबसे पहले बात यह है कि मूल जो है वो यूनिट हैं। जिस तरह के डजन एक यूनिट है जिसमें हमारा मकसद होता है 12 पार्टिकल्स, वो जो भी हो। फॉर एग्जांपल एक 1 डजन पेन 12 पेन, और अब मूल भी बिल्कुल डजन की तरह है। मीन्स कि इसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो 6.02 × 10⁻²³ पार्टिकल्स। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है और ये छोटी है, तो ये इस मूल की यूनिट को हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं फॉर एटम काउंटिंग, फॉर मॉलिक्यूल काउंटिंग एंड फॉर आयंस काउंटिंग, फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन काउंटिंग। चूंकि ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये छोटे पार्टिकल्स हम बहुत बड़ी यूनिट में लेते हैं। अच्छा, एक बात और है कि इतने छोटे पार्टिकल हम काउंट नहीं कर सकते। यानी ये तकरीबन लगभग 2 ट्रिलियन पार्टिकल्स हैं और 2 ट्रिलियन पार्टिकल्स को काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो लिहाजा मूल जब हम किसी का लेते हैं, एटम्स का लेते हैं या मॉलिक्यूल का लेते हैं, तो उसका हम मास लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के इतने पार्टिकल्स लेने हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखते हैं और उसके साथ सिर्फ ग्राम लिख देते हैं, तो ये 1 मोल का होगा। अच्छा, अब देख ले, 2 चीजें हैं। एक हमारे पास एटम्स हैं और एटम्स भी किसी एलिमेंट का एटम, तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट का एक एटॉमिक मास होता है। और एटॉमिक मास कहां पे मिलता है? पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट के साथ लिखते हैं। और एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है दैट इज AMU। दूसरा चीज जो है हमारे पास दैट इज मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल का होता है मॉलिक्यूलर मास होता है, देयर इज मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास क्या कर देते हैं कि एटॉमिक मास को प्लस एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल जमा कर देते हैं, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आता है। तो दैट इज आल्सो इन टर्म्स ऑफ AMU। तो ये भी हम AMU। अच्छा, अब देख ले, सादा सी बात है कि अगर हमारे पास एटम्स हैं, लाइक एटम्स, जिस तरह के हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास होता है और उसका एटॉमिक मास है 1 AMU। जिस तरह के कार्बन है जिसका एटॉमिक मास है 12 AMU। जिस तरह के ऑक्सीजन है एटॉमिक मास उसका है 16 AMU। इसी तरह, अच्छा, तो देख ले, इस 1 AMU की जगह हम ग्राम लिख देते हैं, तो ये बराबर हो जाता है 1 मोल। और 1 मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं, दैट विल बी द एटम्स। अच्छा, तो अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया। मीन्स इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के इतने एटम्स यानी 1 मोल का वजन यानी मास कितना होगा? 1 ग्राम होगा, 1 AMU नहीं होगा। 1 AMU देख ले, 1 AMU इज नॉट इक्वल टू 1 ग्राम। ये 2 यूनिट आपस में बराबर नहीं है। AMU और ग्राम आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ये और ये आपस में बराबर नहीं है, ये ज्यादा है और ये छोटा है। तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम ले ले तो उसके अंदर इतने एटम्स होंगे। इसलिए इस 1 को, यहाँ पे 1 AMU को हम एटॉमिक मास कहते हैं, लेकिन 1 ग्राम को दैट इज कॉल्ड द मोलर मास। इसको हम मोलर मास कहते हैं। सिमिलरली देख ले, 12 के साथ क्या लिख दे? ग्राम्स लिख दे, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल में कितने एटम्स आएंगे? कार्बन के। यानी कह दे कि कार्बन के इतने एटम का वजन कितना होगा?
12 ग्राम होगा। वजन में फर्क आ गया, मोल और पार्टिकल दोनों के सेम है क्योंकि ये हल्के हैं और ये भारी हैं। पार्टिकल्स में फर्क होता है, उसके साइज में फर्क होता है। जिस तरह के 1 दर्जन के मुख्तलिफ पार्टिकल्स में फर्क होता है, 1 दर्जन अंडे का वजन और 1 दर्जन माल्टे का वजन ये आपस में बराबर नहीं होगा। अच्छा, सिमिलरली अगर हम कह दे कि 16 के साथ हम क्या लिख दे, ग्राम लिख दे, तो ये 1 मोल के बराबर होगा और 1 मोल बराबर होता है इतने पार्टिकल्स के। अच्छा, इसके बाद अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल H2O है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास 2 जमा 16 ये आता है 18 AMU। तो 18 AMU के साथ क्या लिख दे, ग्राम लिख दे, तो ये दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल और 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एटम की जगह हम क्या पार्टिकल्स क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूल लिखते हैं। यानी वाटर के इतने पार्टिकल्स यानी 1 मोल पार्टिकल्स का वजन कितना होगा, 18 ग्राम होगा। सिमिलरली देख ले कार्बन डाइऑक्साइड देख ले, इसका आता है 12 जमा 32 44 AMU आता है और 44 के साथ क्या कर दे, ग्राम्स लिख दे, तो ये 1 मोल के और इसमें इतने पार्टिकल होंगे। सिमिलरली अगर H2SO4 हम लिख दे तो इसका मॉलिक्यूलर मास 98 आता है AMU और 98 के साथ अगर हम ग्राम्स लिख दे तो दिस विल बी इक्वल टू 1 मोल और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स। अच्छा, तो देख ले ये रिलेशन खास कर आप जिस मॉलिक्यूल का या जिस एटम का आप मूल का हिसाब किताब करते हैं तो ये रिलेशन हम अप्लाई करेंगे। वैसे मूल के अपने फार्मूले भी हैं कि एक फार्मूला है कि मोल दैट इज 1 मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, न्यूमेरिकल हम ऐसे भी करते हैं। दूसरा फार्मूला जो है मोल दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है डिवाइडेड बाय Na अवोगाड्रो नंबर है। तो ये 2 फार्मूले भी अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इन 2 फार्मूले से हमारे पास ये रिलेशन बहुत आसान। फॉर एग्जाम्पल किस तरह आसान है, अगर किसी ने कहा कि हमारे पास 20 ग्राम्स कार्बन है, देयर आर 20 ग्राम्स कार्बन एटम्स हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ दीज आर, तो इसके मोल कितने के बराबर होंगे। तो देख ले जिस चीज का एटम या मॉलिक्यूल मांगा हो डायरेक्ट आप इस रिलेशन को उठा लें। किस तरह उठा लेंगे, चलो कार्बन का दिया है तो हम कार्बन का उठा लेते हैं। तो देख ले हमने कहा कि कार्बन का 12 ग्राम्स बराबर होता है 1 मोल का और ये इसमें मजीद इतने पार्टिकल्स आएंगे, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब देख ले ग्राम्स दिया है, मोल मांग रहे हैं, तो यहां पे देख ले ग्राम अगर हम 20 कर दे तो मोल हमारे पास क्या होगा, इसका x होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे दैट इज 12x दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 1 या x इज इक्वल टू दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये तकरीबन 5 डिवाइडेड बाय 3 मोल्स। अच्छा, अब देख ले एक तो ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन फार्मूले से भी हो सकता है। मास गिवन जो है वो 20 है और मोलर मास जो है वो कितना है कार्बन का, वो 12 ग्राम है, तो एक यहां से भी होते हैं। लेकिन चलो हम आगे चलते हैं, मुख्तलिफ न्यूमेरिकल इस पे थोड़ा सा हल कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, इस रिलेशन के। अच्छा, इन अदर रिलेशन है और क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं तो इसके अंदर या तो वो मान सकते हैं कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स, और ये भी मान सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, और एटम्स का हमारे पास मतलब होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो किस चीज का रिलेशन मांगा है, हाइड्रोजन का रिलेशन मांगा है। तो लिहाजा हम यहां से डायरेक्ट हाइड्रोजन की इसको उठा लेते हैं। तो देख ले हाइड्रोजन के बारे में हमने कह दिया कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम ये बराबर होता है 1 मोल का,
और इसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो आते हैं 6.02 × 10⁻⁻³ एटम, ये पार्टिकल। अच्छा चलो सबसे पहले हम ग्रेम्स और मोल, ग्रेम कितने दिए हैं और मोल कितने हो जाएंगे, तो इसका करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 × 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 10 मोल्स। तो इसका ग्रेम हो जाएगा 10 मोल। सेकेंडली इसने मांगा है नंबर ऑफ एटम, इस चीज को मांगा है। अब देख ले, अब रिलेशन जो है दैट इज बिटवीन मास एंड दिस। तो अब क्या कर दे, अब देख ले मास और इसके दरमियान क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो ये हो जाएगा हमारे पास के मास को हम इस, तो ये हो जाएगा 1x और इसको हम यहां से मल्टीप्लाई करते हैं 10 × 6.02 × 10⁻⁻23। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 को इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पे दैट इज 6.02 × 10⁻24 हो जाए, एक जीरो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट वर्ड्स हमारे पास ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से हम किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से हल कर सकते हैं। लेट्स सपोज अनदर एग्जांपल। अच्छा एन अदर एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल देयर इज इन 10⁻40 एटम्स ऑफ कार्बन, व्हाट विल बी इट्स मोल्स। तो इसका मोल कितने होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं, मोल्स मांग रहे हैं। तो डायरेक्ट कार्बन का रिलेशन उठा ले। तो कार्बन का हमारे पास रिलेशन है कि कार्बन का 12 ग्राम्स बराबर होता है 1 मोल का, और 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, लाइक दिस 2 3, यानी इतने पार्टिकल बराबर हैं 1 मोल के। अब अगर इतने पार्टिकल हो गए यानी इन 10⁻40 इज इक्वल टू कितने मोल के बराबर। तो अब क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 6.2 × 10⁻23 x दैट इज 1 इन 10⁻40 या x हो जाएगा दैट इज 25 इन 10⁻40 डिवाइडेड बाई 6.02 इन 10⁻23। इससे जो जवाब आएगा सिंपली दिस विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। अच्छा एक और क्वेश्चन ट्राई कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वो कहते हैं कि देयर इज ग्लूकोज, ग्लूकोज है और ग्लूकोज हमारे पास 1800 ग्राम्स है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12 एंड दैट इज O6। 1800 ग्राम है और 1800 ग्राम्स में इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे। तो लेट्स सी, ग्लूकोज को देखते हैं। ग्लूकोज जो है दैट इज C6H12 एंड दैट इज O6। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर दे, 12×6 = 72 + 12 एंड 16 96। तो ये आता है 180 AMU। अब क्या कर दे कि 180 AMU के साथ ग्राम्स लिख दे तो दिस विल बी इक्वल टू 1 मोल। ग्लूकोज का 180 ग्राम बराबर होता है 1 मोल। अच्छा अब देख ले, उन्होंने ग्राम्स दिए हैं, मोल मांग रहे हैं, यानी ग्राम दिए हैं, मोल मांग रहे हैं। तो डायरेक्ट यहां पे 1800 लिख दे एंड व्हाट विल बी इट्स मोल, यानी दैट इज लेट सपोज x। तो ये हो जाएगा x 180 1800 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड दैट इज x इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाई 180। तो ये हो जाएगा दिस विल बी 10 मोल्स। तो ये 10 मोल्स होंगे बहुत आसानी के साथ। लेकिन ये रिलेशन जो है ये बहुत ज्यादा अहम है। रिलेशन ये कहां से उठाएंगे, पीरियोडिक टेबल में चले जाए, 118 एलिमेंट्स अगर एटम की बात कर रहे हैं
तो 118 एलिमेंट में हर एक के साथ एटॉमिक मास लिखा होता है। एटॉमिक मास के साथ सिर्फ ग्राम लिख दे तो ये 1 मोल का वजन होगा। मॉलिक्यूलर मास, उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है देखे, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 1 हाइड्रोजन का 1 है तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का जो है वो 16 है, तो दिस विल बी 2 + 16 = 18 AMU इसका मॉलिक्यूलर मास आता है। 18 के साथ ग्राम लिख दे तो ये 1 मोल के बराबर। हर एक मॉलिक्यूल के साथ ये लिखना पड़ेगा। अनदर क्वेश्चन है कि 4.50 moles of carbon dioxide, then what will be its mass? तो इसका मास क्या होगा? अगर हमारे पास 0.05 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका मास क्या होगा? देख ले, डायरेक्ट रिलेशन देख ले। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 44 ग्राम्स, डेट इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, अब इस बार मोल दिए हैं, ग्राम मांग रहे हैं, तो ये मोल हो जाएगा 0.5 एंड डेट इज x। अब डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, ये 1 के साथ x इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाई 0.05 एंड दिस विल बी इक्वल टू, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आता है 2.2, डेट इज 2.2 grams of carbon dioxide. Similarly, another example. अच्छा, another example है, if there is 9.8 grams of H2SO4, H2SO4 के इतने ग्राम्स हैं, then what will be its number of moles? तो ये कितने मोल्स के बराबर होंगे? थोड़ा सा H2SO4 को उठा लेते हैं, तो H2SO4 का 98 ग्राम बराबर होता है 1 मोल, और 1 मोल बराबर होगा दैट इज 2,3। अच्छा, अब देख ले, 98 ग्राम का मांग रहे हैं एंड दैट विल बी x को इसके साथ 98, x इज इक्वल टू इसको दैट इज 98, ये x हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 9.8 डिवाइडेड बाई 98, तो इससे हमारे पास आता है दैट इज 0.1 मोल। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ मोल की कैलकुलेशन कर सकते हैं, रेदर देन के हम यहाँ पे जो मैंने फार्मूले लेके थे उसके जरिए भी हल कर सकते हैं। लेकिन ये रिलेशन बहुत आसान है। ये रिलेशन एट ए टाइम आप लोगों को 3 चीजों का रिलेशन देते हैं, मास, मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें जो चीज मालूम हो वो नीचे लिख दे और बाकी की जगह x कर दे और डायरेक्ट उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।